क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई में मेहनत बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं होता, और अगर याद हो गया तो बहुत जल्दी आप उसे भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर यशवंत भारद्वाज। आपकी ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, कमोबेश ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतना पढ़ा हुआ उनको याद नहीं होता। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और उनमें से एक वजह है पढ़ने का गलत तरीका, और दूसरी वजहें उससे जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं आज एड्रेस करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक मेथड बताऊंगा स्टडी करने का, जिस तरीके से आप स्टडी करके जो पढ़ते हैं उसको बहुत जल्दी आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और लंबे समय तक उसको याद भी रख सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा वो कोई जादू टोना या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है। बहुत सारे रिसर्चेज में, बहुत सारी स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि उस तरीके से पढ़ाई करने से आप बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं और लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुत अच्छा बीज किसी खेत में बोकर अच्छी फसल लेना तब तक संभव नहीं जब तक आप उस बीज को बोने से पहले खेत को सॉफ्ट करना, उसमें जितना ज़रूरी है और जैसा ज़रूरी है वैसा खाद डालना, उसमें जितना ज़रूरी है उतना पानी से सिंचाई करना, ये सब चीज़ें करने के बाद आप एक अच्छा बीज बोते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। वरना सिर्फ अकेला अच्छा बीज आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से पढ़ाई का सिर्फ मेथड आपको फ़ायदा नहीं दे सकता तब तक जब तक आप अपनी पढ़ाई का वक्त और माहौल यानी समय और वातावरण दोनों नहीं बदलेंगे। इसके लिए मेरी आपको ये सलाह है कि जिस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो आप जब भी कुछ नया डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं वो डाउनलोड फेल हो जाता है, क्योंकि नए डाउनलोड के लिए आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी काम करता है। आप बहुत सारी फालतू बातें जो ज़रूरी नहीं हैं उनको अपने दिमाग में रखेंगे तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनके लिए दिमाग में जगह नहीं रहेगी और वो दिमाग में नहीं आ पाएंगे। इसलिए जैसे आप फ़ोन में नया डेटा डाउनलोड करने के लिए या कुछ भी नया डाउनलोड करने के लिए जिस तरीके से पुरानी और बेकार चीज़ों को डिलीट करके स्पेस बनाते हैं, वैसे ही पढ़ाई के लिए अच्छी चीज़ों को याद करने और समझने के लिए आप दिमाग में भरी हुई फालतू चीज़ों को निकाल दीजिए और बिल्कुल दिमाग को रिफ्रेश कर दीजिए जैसे किसी कंप्यूटर को किया जाता है। अगला तरीका इसमें इसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से लंबे टाइम तक किसी कंप्यूटर को या फ़ोन को हम काम में लेते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो हैंग होने लगता है, और ऐसे में एक सजेशन दिया जाता है कि आप उसको रीस्टार्ट करें या रिबूट करें, यानी एक बार उसको बंद करके फिर से चालू करें तो वो बेहतर काम करेगा। ठीक उसी तरीके से जब आप सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, उससे आपका दिमाग थक चुका होता है, और फिर रात को आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिमाग इतना तैयार नहीं होता पढ़ाई के लिए जितना होना चाहिए। ऐसे में ज़्यादा अच्छा ये रहे कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। यह चीज़ भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह का जो समय है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सुबह जल्दी 4 बजे, 4:15 बजे से वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आप एक और बात से समझ सकते हैं। हमारे एंशिएंट कल्चर में 4 आश्रम जिंदगी के बनाए गए हैं। एक आदमी के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, और पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आदमी एक स्टूडेंट रहते हुए पढ़ाई करता है, अपना आगे का करियर बनाता है। पढ़ाई के लिए जो आश्रम है उसका नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, और ये जो सुबह का मुहूर्त होता है यह भी ब्रह्म मुहूर्त होता है। यानी ब्रह्मचर्य में की जाने वाली पढ़ाई, स्टडीज़ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है। और आप महसूस भी करते होंगे कि सुबह सुबह का जो माहौल होता है उसमें कम से कम नॉइजेज होती हैं, कम से कम डिस्टर्बेंस होता है। आपका दिमाग भी रात की नींद से बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। उस समय पढ़ के आप
ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा याद रख सकते हैं। ये तो कुछ जनरल बातें हैं, जैसे खेत में बुआई करने से पहले खेत की तैयारी। अब मैं चर्चा करूंगा उस मेथड की, उस स्टडी मेथड की, जिससे आप पढ़े हुए को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं और लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। समस्या यहां से शुरू होती है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपकी आंखें बुक पर ध्यान देती हैं। आप धीरे धीरे, कई स्टूडेंट्स मुंह से बोलते भी रहते हैं, यानी आपकी आंखें और आपकी जुबान ऑन ड्यूटी है, लेकिन आपका ब्रेन, आपका दिमाग कई बार कहीं और होता है, कुछ और सोच रहा होता है। ऐसे में लर्न नहीं होगा। आप अपने दिमाग को ड्यूटी पर लगाइए, आप दिमाग को अलर्ट कीजिए, और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक बार करके देखिए कि जब आप पढ़ाई करते हैं, बीच में आपका ध्यान जहां भी गया उस टाइम को नोट कर लीजिए कितनी देर ध्यान गया, और फिर लास्ट में जब आप पढ़ाई पूरी करते हैं तो जब जब आपका ध्यान इधर उधर गया उसको अपनी पढ़ाई के टाइम से आप घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी देर आपने पढ़ाई की उसमें से ज़्यादातर टाइम तो आपका ब्रेन, आपका माइंड इधर उधर घूमता रहा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप कंसंट्रेट होना सीखिए, और एक चीज़ पहले तय कर लीजिए कि मैं आज जो पढ़ता हूं उस पर सवाल करूंगा। और जब आप सवाल करने की सोच लेंगे तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा, क्योंकि उसे ध्यान रहेगा कि सवाल किए जाएंगे। अगर आपको कोई कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई जाए और फिर यह कहा जाए कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहली बात तो कहानी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इंटरेस्ट लेकर उसे सुनेंगे। दूसरी बात, जब आपको ये ध्यान है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हर चीज़ को गौर से सुनेंगे। वैसे ही माइंड को अलर्ट रखिए। उसके बाद मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है रिट्रीवल प्रैक्टिस। रिट्रीव वर्ड है, ये अपने आप में एक वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। रिट्रीव का मतलब जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपने देखा या जो कुछ आपने सुना, उसको, पढ़ी हुई चीज़ को फिर से अपने दिमाग में लाना रिट्रीव कहलाता है। रिट्रीव का मतलब चीज़ों को वापस लाना। जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक बार आप किसी भी स्टडी मटेरियल को रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद रीड मत करिए। आप पहले से ही सोच के चलिए कि मुझे ये पढ़ने के बाद इस पर क्वेश्चन करना है। आप एक बार पढ़ने के बाद फिर से उसको बुक सामने से हटाकर अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। इसको रिट्रीव कहते हैं। जहां कहीं तक आप याद रख सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन जहां आपको लगे कि यहां कोई चीज़ बीच में भूल गए, आप बुक खोलिए और जो चीज़ भूले थे सिर्फ उसको देखिए और फिर बुक को बंद करके आगे की चीज़ों को फिर से अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप रिट्रीव करेंगे तो आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। आपके माइंड को ये लगेगा कि मुझे ये चीज़ें याद रखनी है। आप बार बार ऐसा करेंगे, इसको रिट्रीव प्रैक्टिस कहते हैं, रिट्रीवल इफेक्ट कहते हैं। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, और पहली बार आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो मेरा दावा है कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसके बाद जब आपने याद कर लिया रिट्रीवल प्रैक्टिस से, मतलब आपने अगर कहीं मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर कुछ लेसन पढ़ा तो जब तक आपने पढ़ा तब तक ठीक है, उसके बाद फ़ोन को बंद कर दीजिए और फिर याद करने की कोशिश कीजिए। रिट्रीव कीजिए आप अपने दिमाग में कि उसमें क्या क्या बताया गया था। जहां आप भूल गए वहां फिर से देखिए। अब जब आपको लर्न हो गया तो आप थोड़ा गैप दे दीजिए, बार बार लर्न मत कीजिए। गैप देके फिर कुछ टाइम के बाद फिर से उन चीज़ों को दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। वो चीज़ें जितनी दिमाग में आ गई अच्छा है, जो भूल गए थे वो फिर देखिए और फिर उसको दिमाग में लाइए। उसके बाद वो चीज़ें जब गैप देने के बाद वापस आपने लर्न कर ली, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी। और परमानेंट मेमोरी में जाने के बाद कोई चीज़ लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। ये साइंटिफिक मेथड है। बहुत सारे रिसर्चेज में, बहुत सारे स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि इस तरीके से पढ़ाई करने से आप बेहतर लर्न कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ और दिक्कत आपको आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उन सब को सॉल्व करने के लिए, उन सब को एड्रेस करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम एड्रेस करूंगा। आप ऐसा करके देखिए, मेरा दावा है चीज़ें आपके लिए बेहतर बन जाएंगी।
आप कम मेहनत में, कम पढ़ाई में ज़्यादा सीख पाएंगे। बुक लेकर बैठे रहना और दिमाग को कहीं और लगा के रखना अच्छी बात नहीं है, आपका सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। अगर आपको लगता है कुछ और सोचना तो वो सोच लीजिए, सोच के उसको पूरा करिए। उसके बाद जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के वक्त कुछ और नहीं, ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। ये तरीका जिन स्टूडेंट्स ने अपनाया उनको इसका फ़ायदा मिला, आप भी ऐसा करके देखिए। फिर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे और वीडियोज़ मैं बनाकर अपलोड करता रहूँगा, उनको आप तक पहुँचाया जा सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं चाहता हूं कि आप कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट्स ले सकें, मेरी कोशिश रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।